नमस्कार। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो है तो छोटी पर उसका सबक बहुत बड़ा है। कहानी का नाम है बर्फ की लड़की का विश्वास का किला। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए, बहुत दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक ठंडी सी दुनिया थी। एक ऐसी जगह जहां तक नजर जाए बस बर्फ ही बर्फ। और हाँ, इसी बर्फीली दुनिया के बीचों बीच हमारी कहानी का सबसे खास किरदार रहता है। तो फिर चलिए मिलते हैं इरा से। तो ये है इरा। इरा का घर पूरी तरह से बर्फ का बना था। जहां बाकी बच्चे ठंड से कांपते थे, डरते थे, वहीं इरा को ठंड से कोई डर नहीं लगता था। पता है क्यों? क्योंकि उसके लिए ना बर्फ कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक दोस्त थी। वो तो अपनी खिड़की से गिरती हुई बर्फ की फुहारों से बातें किया करती थी। सोचिए, कितना गहरा रिश्ता होगा उसका बर्फ से। लेकिन इस शांत सी खूबसूरत दुनिया का सुकून हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। बहुत जल्द एक बड़ी चुनौती दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। और वो चुनौती क्या थी? वो थी एक खबर। एक ऐसी खबर जो पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक बहुत ही भयानक बर्फीला तूफान आने वाला है। बस इस एक खबर ने सारी शांति को डर में बदल दिया। अब इस खबर को सुनकर लोगों ने कैसे रिएक्ट किया? देखिए, दो तरह की बातें हुईं। एक तरफ थे गांव वाले जो डर गए, घबरा गए और अपने घर-बार छोड़कर किसी सुरक्षित घाटी की तरफ भाग निकले। और दूसरी तरफ थी इरा, जो बिल्कुल शांत थी। उसे अपने उस बर्फ के घर पर पूरा अटूट भरोसा था। और यहीं से डर और विश्वास के बीच की असली जंग शुरू होती है। तो अब ईरा के भरोसे की असली परीक्षा का वक्त आ गया था। वो रात आ ही गई, तूफान की रात। सबसे पहले तो इतनी तेज हवाएं चलने लगी, गरजती हुई, जैसे सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जाएंगी। बहुत ही डरावना मंजर था। और फिर चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान ही जमीन पर आ गया हो। लेकिन इतने कहर के बीच एक अजीब बात हुई। एरा का वो बर्फ का घर, जो देखने में कितना नाजुक था, वो अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहा, हिला तक नहीं। अच्छा, बाहर तो ये सब हो रहा था, पर उस किले के अंदर क्या चल रहा था? अंदर तीरा ने एक छोटी सी आग जलाई और बस प्रार्थना करने लगी। उसका विश्वास वही उसकी ढाल बना हुआ था, तूफान से नहीं, बल्कि डर से। और फिर वो तूफानी रात आखिरकार खत्म हुई। लेकिन सवाल ये है कि अगली सुबह अपने साथ क्या लेकर आई? हाँ, मन में यही सवाल आता है कि जब सूरज निकला होगा, तूफान थम गया होगा, तो वहां का नजारा कैसा रहा होगा। नतीजा सच में चौंकाने वाला था। गांव वालों की जो मजबूत लकड़ी के घर थे ना, वो सब टूट चुके थे, मलबे का ढेर बन गए थे। पर ईरा का बर्फ का घर, वो बिल्कुल सुरक्षित था। ऐसा लग रहा था मानो तूफान ने उसे छुआ तक नहीं। जरा सोचिए गांव वालों का हाल। जब वो वापस लौटे और ये सब देखा, तो बस देखते ही रह गए, दंग थे। अपनी आंखों पर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। पर यह सिर्फ कोई चमत्कार नहीं था। नहीं, ये एक बहुत बड़ा सबक था, हिम्मत की असली ताकत का सबक। उस दिन गांव वालों को एक बात समझ में आई कि असली ताकत पत्थर या लकड़ी में नहीं होती, वो तो हिम्मत और विश्वास में होती है। तो अगर हम इस कहानी के सबक को समझें, तो इसमें 3 जरूरी बातें हैं। पहले, सिर्फ बाहर की मजबूती मतलब मटेरियल स्ट्रेंथ काफी नहीं होती। दूसरी, असली ताकत हिम्मत से आती है, मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत से। और तीसरी और सबसे अहम बात, सबसे बड़ी सुरक्षा मिलती है विश्वास में, अपने आप पर विश्वास। और बस उस दिन के बाद से इरा सिर्फ एक आम लड़की नहीं रही, वो पूरे गांव के लिए हिम्मत और विश्वास का प्रतीक बन गई, एक जीती जागती मिसाल। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सच्ची सुरक्षा आखिर है कहाँ? बाहर की मजबूत दीवारों में या हमारे अंदर के विश्वास में? इस पर जरूर सोचिएगा।